हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा विंडोज 7। तो विंडोज 7 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि भाई विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए मीडियम इन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो एप्लीकेशन होती है उनके बीच में एक मीडियम का काम करता है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है उनको प्ले करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन प्ले नहीं होगी, चाहे वो कोई गाना सुनने की एप्लीकेशन हो या कोई फिल्म मूवी देखने की एप्लीकेशन हो या कोई गेम की एप्लीकेशन हो या फिर कोई फ़ोटो देखने की एप्लीकेशन हो। किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, वो एप्लीकेशन तब रन होगी जब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बनाता है किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ये बात समझ में आई होगी। इस विंडोज 7 से पहले हमारे पास काफ़ी सारी विंडो थी। विंडो 95, विंडो 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा और भी बहुत सारी टाइप की विंडो होती हैं। ठीक है। विंडोज 7 हमारी 2009 में लॉन्च हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा 2009 में लॉन्च हुई थी। विंडोज 7 में कुछ फीचर बहुत अच्छे आए हुए हैं जो कि हमें इस बुक के अकॉर्डिंग समझाए गए हैं। सबसे पहला फीचर है स्निक। अब देखो, ये हमें स्निक फ़ोटो के हिसाब से हमें समझाया गया है। आप लोग देख रहे होगे ना कि ये एक फ़ोटो है, उस फ़ोटो के अंदर यहाँ पे तीन मतलब विंडो ओपन है। इन विंडो के ऊपर मैं अपना माउस लेके आऊँगा तो ये इस तरह से ये जो तीन आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहे हैं ये दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को, इस सिचुएशन को या इस तरह की एक्टिविटी को हम स्निक बोलते हैं। हम यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं। द स्निक फीचर ऑफ विंडोज 7 शोज यू ऑन द टास्क बार ए प्रीव्यू ऑफ द विंडोज दैट आर ओपन। मतलब कि टास्क बार पर हमने जो विंडोज़ ओपन कर रखी हैं उनका एक प्रीव्यू हमें देता है। तो इस फ़ोटो के हिसाब से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ कुछ विंडो ओपन कर रखी हैं। ठीक है। एक विंडो मैंने ओपन कर रखी है कंप्यूटर की, एक विंडो मैंने ओपन की हुई है डाउनलोड फोल्डर है एक विंडो हमने अपनी ये वाली ओपन की हुई है जिसमें मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और एक ये है वो माइक की। ठीक है। ये 3-4 विंडो मैंने ओपन की हुई हैं। अब जब मैं इनके ऊपर टास्क बार पर अपना माउस जैसे ही लेकर जाऊंगा तो आप लोगों को इस तरह से ये दिख रहा होगा ना, ये प्रीव्यू नज़र आ गया। ये जो हमें नज़र आया है इसी को बोलते हैं स्नेक। जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा अपनी उन विंडो पर जो हमने ओपन की हुई है, ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। जब मैं अपने इस पीडीएफ जो हमने ओपन की हुई है इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो इस तरह से ये हमें एक प्रीव्यू दे देगा। तो इस तरह के फीचर को हम स्निक बोलते हैं। तो ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट फीचर की जो बात की गई है वो है एरो फ्लिप। ये क्या होता है? देखो, व्हेन यू हैव मैनी ओपन विंडोज़ इन विंडोज 7, एरो फ्लिप फीचर प्रूव्स यूजफुल। इट shows you what is happening in all other opening window on the computer system। ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ विंडो ओपन की हुई हैं और आप देखना चाहते हो कि भाई उन विंडो में क्या काम हो रहा है, तो एरो फ्लिप की हेल्प से हम ज़्यादा क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 विंडो ओपन की हुई हैं और जैसे ही मैं इस फीचर को ओपन करूँगा, इस फीचर को ओपन करने के लिए हमें विंडो की के साथ टैब की का यूज़ करना होता है।
तो विंडो की मैंने प्रेस की और साथ में टैब की प्रेस की। तो आप लोग अपनी वीडियो में देखना, ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। और जैसे जैसे मैं टैब को प्रेस करूँगा ये हमें दिखाता रहेगा कि भाई आपने इस तरह से ये विंडो ओपन की हुई है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से ये फीचर पता लग गया होगा। इस फीचर का नाम है एरो फ्लिप। तो जिस तरह से ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को विंडो के साथ हमने टैब की को प्रेस करना है और इस तरह से ये हमें नज़र आ जाएगा। तो एरो फ्लिप फीचर आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। अगला फीचर है हमारा शेक। तो ये किस तरह से काम करता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। टू यूज़ द शेक फीचर, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडोज you are working in. Now shake the mouse sideways. This minimize all the windows in the background to restore back the open window. Repeat this process. तो ये जो शेक वाला फीचर होता है ये क्या काम करता है कि भाई जो जिस विंडो पे मैं काम करना चाहता हूँ ना, उस विंडो को हम अपने टाइटल बार से पकड़ के शेक करा देंगे और बाकी जितने भी विंडो मैंने ओपन की होगी वो सारी की सारी मिनिमाइज़ हो जाएंगी, वो टास्क बार पर जाकर मिनिमाइज़ हो जाएंगी। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ विंडो को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ विंडो को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने रिसाइकिल बिन की विंडो ओपन कर ली, मैंने कंप्यूटर की ओपन कर ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाउनलोड विंडो ओपन कर ली है। ये 3 विंडो मैंने ओपन कर ली है। अब ये 3 विंडो हम चेक करेंगे क्या इस तरह से। जैसे मान लो मैं ये रिसाइकिल बिन, ये मैंने 6th कंप्यूटर वाली भी ओपन कर ली है, ठीक है, आप लोगों की जो PDF है। अब मैंने क्या किया, मैं रिसाइकिल बिन वाले फ़ोल्डर को सिर्फ इसी को ओपन रखना चाहता हूँ और बाकी सबको मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसने हम यूज़ करने के लिए क्या प्रोसेस बताया है कि भाई टाइटल बार पे जाएंगे और क्लिक करके इसको शेक कर देंगे। तो देखो मैं आप लोगों के सामने जैसे मैंने शेक किया, सारी की सारी विंडो मेरी डेस्कटॉप से बैकग्राउंड से गायब हो चुकी हैं। वो क्लोज़ नहीं हुई हैं, वो मिनिमाइज़ हो गई हैं। मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि मेरी स्क्रीन से गायब हो गई हैं यहाँ डेस्कटॉप से, जबकि वो यहाँ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो शेक वाला फीचर है ये समझ में आ गया होगा। शेक वाला फीचर क्या काम करता है कि भाई जितनी विंडो मेरे को यूज़ नहीं करनी, जो बाकी की विंडो है, जिस उसको छोड़कर जिस विंडो के साथ मुझे काम करना है उसको शेक करवा देंगे, टाइटल बार पे ले जाके माउस से शेक करवा देंगे और बाकी सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं, नाम है स्नैप। स्नैप क्या होता है? स्नैप हमें हमारे सामने 2 विंडो होती हैं, मान लो मैं 2 विंडो के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो इस फीचर से हम 2 मतलब कि हमारी जो विंडो है वो पूरे डेस्कटॉप में से हाफ पोर्शन आपस में बांट लेगी, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इस विंडो में क्या है और उस विंडो में क्या है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो स्नैप वाला फीचर, इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं करके। ये कह रहा है कि भाई कोई 2 विंडो लो और उस विंडो पे के टाइटल बार पर जाकर हम सिंपल माउस को एक एज से दूसरे एज पर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो हाफ पोर्शन अपने आप एडजस्ट कर लेगी। तो जैसे मान लो मैंने एक विंडो ओपन की रिसाइकिल बिन की और एक विंडो मैंने ओपन कर रहा हूँ, दूसरी ओपन मैं विंडो कर रहा हूँ कंप्यूटर की। तो ये मैंने 2 विंडो ओपन कर ली हैं, एक रिसाइकिल बिन की, ठीक है, रिसाइकिल बिन पे ये 2 फोल्डर हैं और कंप्यूटर वाले में इस तरह से हमारे पास ये 3 फोल्डर हैं। तो जैसे मैं इस फीचर को यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर ऊपर टाइटल बार पर बस माउस से क्लिक करना है और एक एज से दूसरी एज लेके जाऊँगा। तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये एकदम से ये जो है वो स्मॉल हो गया है, ठीक है। और अब हम दूसरे वाली विंडो को ओपन करते हैं। जैसे मैं दूसरे वाली विंडो पे ले जाकर क्लिक करके मैं थोड़ा सा ही अपने माउस को हिलाऊंगा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, इसने ऑटोमेटिक हाफ स्क्रीन ले ली है और अब हाफ स्क्रीन पर ये है और हाफ स्क्रीन पर ये है और हम आराम से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि भाई आप अपनी जो स्क्रीन है उसको 2 विंडो के साथ हाफ बांट लेंगे ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा फीचर होता है स्नैप।
अगले फीचर पे चलते हैं। अगले फीचर का नाम है जंप लिस्ट। तो जंप लिस्ट हमें ये बताता है कि भाई रिसेंटली हमने किसी विंडो में क्या क्या काम किया है। तो जैसे मैंने अभी कंप्यूटर वाला ये ओपन किया हुआ है, विंडो ओपन की हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की विंडो में मैंने क्या क्या काम मैंने ओपन किया था। तो इसको यूज़ करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे टास्क बार के उस विंडो पे ले जाकर। तो मैं कंप्यूटर के ऊपर यहाँ टास्क बार पर ले जाकर राइट क्लिक करूँगा, और मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल उस फोटो की जैसे यहाँ पे एक छोटी सी विंडोज सी ओपन हो चुकी है, और ये मेरे को बता रहा है कि भाई रिसेंटली आपने इस तरह से ये काम किए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को ये चेक करना हो कि रिसेंटली मैंने अपने उस विंडो में क्या क्या काम किए थे, तो यहाँ टास्क बार पर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे और ये मेरे को उसकी सारी जो भी पुरानी हिस्ट्री थी वो सारी हमें शो करवा देगा। तो जंप लिस्ट समझ में आ गया होगा, जंप लिस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। तो कंट्रोल पैनल एक हमारे कंप्यूटर की एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर हम अपनी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर की, वो सारी कंट्रोल करते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए स्टार्ट और फिर कंट्रोल पैनल हमें एक बटन मिल जाएगा, और ओपन होने के बाद ये मैं जहाँ माउस हिला रहा हूँ इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हमने देखा कि कंट्रोल पैनल है, इस पर क्लिक किया और देखो ये आप लोगों के सामने इस तरह से ये एक विंडो ओपन हो गई है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से शो हो रही है जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पीडीएफ फाइल में हमें शो हो रही है। तो ये देखो इसमें सारे के सारे वही सेम, सारे के सारे वही ऑप्शन है, सिस्टम वाला भी, नेटवर्क वाला भी, और ये सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, क्लॉक, रीजन एंड लैंग्वेज, ईज़ ऑफ एक्सेस। तो इस तरह से ये कंट्रोल पैनल में हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और जो भी हमें सेटिंग कंट्रोल करनी होती है उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल के सारे फीचर जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डेट एंड टाइम सेटिंग की। तो डेट एंड टाइम सेटिंग तो सिंपल इस टॉपिक से ही हमें क्लियर हो रहा है कि भी इसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड सेटिंग को कंट्रोल किया जाता है, चेंज किया जाता है। ये कह रहा है कि भाई हम अपने कंट्रोल पैनल जो हमने ओपन किया था उसके ऑप्शन पे जाएंगे, उस ऑप्शन का नाम है यहाँ पर क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। तो देखो ये कंट्रोल पैनल अभी ओपन है, इस पे देख लेते हैं। ये देखो ये रहा कंट्रोल, लैंग्वेज एंड रीजन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा डेट एंड टाइम वाला यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है। देखो ये बिल्कुल इन घड़ी से मिलता हुआ जुलता ऑप्शन आ चुका है। अब जिस फीचर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं उस फीचर को यूज़ कर लेता हूँ। मेरे को अगर डेट एंड टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा चेंज एंड डेट एंड टाइम, तो ये मेरे को एक ऑप्शन ओपन करके दे देगा। बिल्कुल देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो इस तरह से हम अपने डेट एंड टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू सेटिंग। ये क्या कह रहा है कि डबल क्लिक करना है हमने अपीयरेंस ऑप्शन पर। तो कंट्रोल पैनल में हमारे पास एक ऑप्शन है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो क्लॉक एंड लैंग्वेज में अभी हम बैक जाकर चेक करते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ होता है। तो देखो यहाँ ये रहा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे सामने ये इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ जाएंगे। फिर उसके बाद कहता है कि भी टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, और फिर वहाँ आपको टास्क बार का ऑप्शन मिलेगा। उस डायलॉग बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे तो टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू ये वाला ऑप्शन रहा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसके बाद यहाँ पे टास्क बार वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ है, ओपन में है। तो अभी चेक कर लेते हैं हम बाकी अपनी विंडो को ओपन करके उस वाली विंडो पे जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाली को। तो
आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे चैप्टर में जो विंडो है बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये टास्क बार, फिर यहाँ स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे टूल बार, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो ये हमारा टास्क बार है। स्टार्ट मेन्यू टूल बार के ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। इसमें हमें दिख रहा है कि भी यहाँ पे 3 ऑप्शन है: लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्माइल आइकन्स। तो ये हमारे 3 ऑप्शन आप लोगों को दिख गए होंगे यहाँ पे। ये देखो, ये रहा लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन्स। ओके, तो ये इस तरह के हमारे पास इसमें फीचर होते हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा स्टार्ट मेन्यू सेटिंग। तो इस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में हमारे पास जो हमने टास्क बार वाली सेटिंग ओपन की थी उसी में ही हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। ये रहा स्टार्ट मेन्यू। मैं जैसे इस पे जाऊँगा तो ये हमारा ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल इसी तरह से ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे शट डाउन जो मैंने अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली जो स्क्रीन पे ओपन करके दिखा दे रहा है वो उस पर सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह पे फ़ोटो के अंदर है। ये जूम होने की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, बाकी दिखने में तो दोनों सेम ही है। तो दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारा है स्टार्ट मेन्यू। अब उसके बाद बोल रहा है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू। तो कैसे कैसे आएगा, स्टार्ट मेन्यू तो हमने ओपन कर ही रखा है। कस्टमाइज ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर ही हमें ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू। तो हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा कस्टमाइज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक किया हमने। फिर इसके बाद कह रहा है कि कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन। तो इसके अंदर हमारे पास इस वाले ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो ये कह रहा है कि भी जब आप कस्टमाइज ऑप्शन पे चले जाओगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डिस्प्ले एज लिंक, डिस्प्ले एज ए मेन्यू। तो हम अपने उन ऑप्शनों पे सिलेक्ट कर देते हैं। देखो, ये रहा डिस्प्ले एज लिंक को हम डिस्प्ले एज ए मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। अब ये कह रहा है कि जब आप ये सारा काम कर दोगे तो आप लोगों को मेन्यू पे देखो, ये बता रहा है 2 पिक्चरों के थ्रू कि जैसे ही आप इस कंप्यूटर पे जाओगे ना, इस कंप्यूटर के आगे यहाँ पे एक ये एरो का निशान आ जाएगा और वो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, या 3 या 4 जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर है। तो जाके चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और कंप्यूटर पे क्लिक किया। ये देखो, जैसे मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया यहाँ पे मैंने 4 फोल्डर बनाए हुए हैं जो कि नेक्स्ट हमारे कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर होते हैं, CDE और ADVD RW। मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये 4 ऑप्शन वहाँ पे है। तो कंप्यूटर वाले फोल्डर में जाएंगे तो देखो ये रहे वो चारों ऑप्शन, CDE और ये F जो कि मेरा DVD राइटर है। ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के सामने है, ये 4 ऑप्शन मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देख ली। अब आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है कि अगर मैं डोंट डिस्प्ले दिस आइटम पे क्लिक कर दूंगा तो जो आइटम मेरे को नज़र आ रहे थे वो गायब हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वहाँ से हटाना चाहते हैं तो डोंट डिस्प्ले दिस आइटम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट डिस्प्ले दिस आइटम। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। और अब जाके चेक करते हैं क्या वो गायब हो चुके होंगे। तो स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ से कंप्यूटर का ऑप्शन ही गायब हो गया। तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। तो डिस्प्ले आने हमारे यहाँ पे बंद हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। नेक्स्ट फीचर है हमारा माउस सेटिंग। तो माउस सेटिंग के लिए हम अपने कंट्रोल पैनल पे हार्डवेयर एंड साउंड को ओपन करेंगे। तो कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन ओपन करने के बाद हम सर्च करेंगे हार्डवेयर एंड साउंड। इस पर क्लिक किया और फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे माउस पे। तो माउस सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या बिल्कुल वैसा ही हमें नज़र आ रहा है। तो ये माउस की विंडो ये रही हमारी ओपन होने के बाद। ये तो है वो 2 फोटो जो हमें हमारी बुक में दिखाई हुई है, और जैसे मैंने अपनी जो प्रैक्टिकली मैंने ओपन की है तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सेम है। सारे के सारे वही ऑप्शन है, बटन, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, माउस,
हार्डवेयर। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा माउस इसके हिसाब से कह रहा है कि भी अगर आप पॉइंटर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर ये इस तरह के चार पांच ऑप्शन आ जाते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। साउंड सेटिंग, तो साउंड सेटिंग के लिए हम वही हमारा हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये साउंड वाला फीचर ऑप्शन हमें नज़र आ जाएगा। तो जल्दी से चेक करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो वापस हम अपने कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे बैक गए, हार्डवेयर एंड साउंड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ हमें साउंड ऑप्शन में यहाँ मिल गया है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे साउंड पे क्लिक करने के बाद ये दोनों सेम है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो फ़ोटो में है विंडो जो ओपन हो रखी है साउंड की, और जो हमने अभी प्रैक्टिकली जो ओपन की हुई है साउंड की विंडो, बिल्कुल दोनों सेम है। तो इस तरह से हम साउंड की सेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग में हम प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड्स, कम्युनिकेशन, ये 4-5 ऑप्शन हमारे जो होते हैं उनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ एन ओपन विंडो, कि भी कोई विंडो है अगर वो ओपन है तो उसके ये जो हमें जितनी भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं उनके क्या क्या नाम है। तो टाइटल बार बता रहा है, कंट्रोल बटन बता रहा है, रिबन बता रहा है, वर्क एरिया बता रहा है। ठीक है, तो हम एक अपनी विंडो ओपन कर लेते हैं, हम MS ऑफिस की वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ये वही विंडो है हमारी। तो इसी से मिलती जुलती एक विंडो ओपन करते हैं फटाफट से। तो ये विंडो मैं आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो देखो ये विंडो बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रही है जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर। PDF को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और PDF वाली जो हमें PDF के अंदर जो फ़ोटो है उस विंडो को और जो हमने अपनी प्रैक्टिकली जो विंडो ओपन की हुई है दोनों एक साथ देखते हैं ओपन करके। तो ये दोनों विंडो जो कि फ़ोटो के अंदर है हमारे चैप्टर में, और ये प्रैक्टिकली मैंने जो ओपन की हुई है देखो दोनों सेम है। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो नीले वाली पट्टी है ऊपर वाली ये टाइटल बार होती है, ये कंट्रोल बटन होते हैं हमारे, ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। उसके बाद कह रहा है ये रिबन है, ये जो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैं माउस को मूव करवा रहा हूँ इस पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं। ये हमारा वर्क एरिया होता है, देखो ये समझा रहा है वर्क एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं। उसके बाद कह रहा है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ माउस से, छोटी वाली विंडो जो हमने प्रैक्टिकली ओपन की हुई है, दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आप लोगों को दिख रहा होगा ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। उसके बाद स्टेटस बार, तो जहाँ पे ये पेज 1 ऑफ 1, ये जो जहाँ पर मैं माउस को लेके जा रहा हूँ ये हमारा स्टेटस बार होता है, और ये हमारा बॉर्डर होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। एक स्क्रॉल बार हो गया, ये समझ लिया है। अब उसके बाद ये जो हमारा फीचर है ये है डिस्क क्लीनअप। तो इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरी, फिर सिस्टम टूल, और फिर हमें मिल जाएगा डिस्क क्लीनअप। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर कह रहा है ऑल प्रोग्राम, फिर हमने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि भाई एसेसरी पे जाओ, फिर एसेसरी पे क्लिक किया, यहाँ हमें मिल जाएगा सिस्टम टूल। तो सिस्टम टूल और फिर डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन मिल गया है डिस्क क्लीनअप। तो ये दिख रहा हो आप लोगों को डिस्क क्लीन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ये पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी ड्राइव को क्लीन करना चाहते हो। तो जैसे ही मैं C पे क्लिक करूँगा या किसी और फोल्डर पे क्लिक सेलेक्ट करके करूँगा तो उस हिसाब से क्लीन हो जाएगी। तो फिलहाल हम अभी कुछ डिलीट नहीं करना चाहते, हम सिंपल यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारे चैप्टर के कुछ फीचर थे। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर को एक बार दोबारा से, इसी वीडियो को एक बार दोबारा से देखोगे तो क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप और बच्चों के साथ इसे शेयर करो, सभी बच्चों को फ़ायदा हो। ओके, बाय, थैंक यू।